दोस्तों नमस्कार। न्यूज.इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। हमारे यहाँ तो अभी गुजरात में चल रहा है, शायद हमारे जो अ, उत्तर भारत के जो वहाँ क्योंकि शक समन चलता है और यहाँ विक्रम समन चलता है, तो यहाँ अभी भी चल रहा है। शायद अब वहाँ पर कुछ 15 दिन का फर्क होता है हमारे और यहाँ गुजरात का, जो यहाँ विक्रम संवत चलता है। तो हो सकता है कि शायद वहाँ पूरा हुआ हो या अभी भी चल रहा हो। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट कि उत्तर भारत में भी सावन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी वो चल रहा होना चाहिए। अब वो उसका एक अपना महत्व है और जितने भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सब इस देश के, ये देश के बाहर भी जो हो, वो भी जो है इसको बहुत ही पवित्र मास की तरह, पवित्र महीने की तरह उसको देखते हैं। भगवान शिव की विशेष रूप से इस महीने में पूजा की जाती है, ये सब हम जानते हैं। अब ये इसमें ऐसे इस ये जो महीना चल रहा है उसमें राहुल गांधी जो है वो चले गए लालू प्रसाद यादव को मिलने के लिए उनके दिल्ली के निवास स्थान पर। उसके बाद और गए तो वहां कुछ पकाया गया खाने के लिए। जो पकाया गया वो था मटन। अब वो उनका जाने का जो उद्देश्य था वो तो यही था कि जो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा के चलते चलते वो ऐसे ऐसे जो है वो लोगों को मिलने के लिए पहुंचते हैं। उसमें कोई पॉलिटिशियन भी होते हैं, कोई आम आदमी भी होते हैं, कोई चॉकलेट फैक्ट्री वाले भी होते हैं। तो यही है जो उनका तरीका उन्होंने अभी अपनाया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जो है वो कैसे छोड़ सकती है। तो कहा कि ये कैसे सनातनी है जो सावन में जो है वो मटन खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन उस मीटिंग में जो हुआ वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, सुनाना भी चाहते हैं, क्योंकि मीटिंग का जो महत्व, जो उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से राजनीतिक था और एक तरह का मैसेज और एक संदेश राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव को मिलकर सबको जो है देना चाहते थे। उसको जो है बड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको दिखाएं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है वो अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि हमारी जो बातचीत है, हम जानकारी जो दे रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। तो इसको आप पहले आराम से देखिए, सुनिए इसको। छोटे थे, हाँ छोटे थे, 6-7 क्लास में पटना हम आए थे। हमारे भाई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे। तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, सब वहीं पर हम सीखे थे। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा कब कब डिसाइड कर देते हैं, सुबह करते हैं या 7 बजे? बस वही जो इच्छा होती है, और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट। और बाहर देश का भी खाना आपको अच्छा लगता है? आप थाई फूड खाया होता है ना? हाँ, उसका सैलेड होता है, वो सलाद जो वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा, वो मेरी बहन बनाती है। अच्छा, मैं भिजवाऊंगा आपको। सोम थम। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो? सब है। विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। नो, आई ऑलवेज फाइंड लालू जी टू बी वेरी इंसाइसिव। जो इनका राजनीतिक ज्ञान है उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। घी डालिए, और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। घी डालिए। हाँ, घी। चलो अब ले चलो। हाँ। बहन ने कहा है हाँ। कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। चपाती के साथ? हाँ, या चपाती। भैया आपको आती है कुकिंग वैसे? आती है, एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब मैं यूरोप में काम करता था तो फिर सीखना पड़ा।
मतलब अकेला रहता था तो सीखना ही पड़ा। तो बेसिक बेसिक चीजें मैं बना लेता हूँ, बट एक्सपर्ट नहीं हूँ। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है, हाँ और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी, जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। दुष्प्रचार इतना लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, इतना मन में जहर बो देते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कहीं कुछ इंसिडेंट दे क्रिएट। अभी मेवात में जो हुआ या गुड़गांव में हुआ, सब चीज़ें बंद हैं, सबका नुकसान हो रहा है। स्कूलें बंद हैं, हर चीज़ बंद है। नाउ दे घर जल गए। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं, अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है? साथ साथ ये लक्ष्य है कि गरीबों को जलाना, उनके घर को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना, और उनको बस में करने का इनकी साजिश हमेशा रहती है। इतने साल आपने राजनीतिक काम किया, हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता दादा दादी ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के रखें। जो देश की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, और नफरत को मिटा दें। हाँ, मिटा दें। ये तो सबसे जरूरी है। बहुत जरूरी। और भैया मोहब्बत की दुकान खोलते मोहब्बत हैं। की दुकान खोले। हाँ, तो दोस्तों, आपने ये देखा अभी कि किस तरह से वो मुलाकात हुई, और राजनीति को लेकर जो पूरा मामला राजनीतिक था, अब वो मटन जो है बीच में आ गया है, तो अब बीजेपी उस पर जो है वो हो सके उतनी उसको भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन कुछ सवाल इंटरेस्टिंग पूछे राहुल गांधी ने लालू यादव को। पूछा कि राजनीति में मसाला क्या होता है, और जो आज की तारीख में जो सत्ता पर बैठी हुई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो सोच है देश को लेकर, या तो शासन करने को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, नीयत को लेकर, है ना, उस पर भी जो है उन्होंने सवाल खड़े किए। और ये भी पूछा, आपने देखा कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो नेता है, उनके लिए क्या क्या सीख होनी चाहिए। तो ये इनकी एक यात्रा है जो चलती रहती है। उन्होंने फिर वो अपनी बहन का जिक्र किया कि भी हमारी बहन के लिए भी, प्रियंका गांधी के लिए, कि आप बना के ये जो बनाया है खाना तो हम लेके जाएंगे, वरना बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो फिर वो प्रियंका गांधी ने खाया वो खाना, और वो भी जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक वो छोटा सा मोमेंट है, उसको देख लीजिए। बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। ना सच बताओ, किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, और मीसा ने बनाया, सब तीनों ने ग्रुप ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की। बहुत अच्छा। ये मैं विशेष रूप से मैंने इसलिए दिखाया आपको क्योंकि इसके बाद का मैं जो कार्यक्रम आपको आप तक बुलाने वाला हूँ, उस कार्यक्रम में एक अपप्रचार, एक दुष्प्रचार शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में बहुत बड़ा मनमुटाव है, और वो दो भाई बहन जो है उनके बीच में कभी कोई ठीक रिश्ता अभी है ही नहीं। तो ये इसके बाद के कार्यक्रम में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे आपको ये बताना था। तो आप क्या सोचते हैं, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्या वो सावन वाला जो मुद्दा है और जो नॉनवेज खाने का मुद्दा है, क्या वो आपको असर करता है या नहीं करता? और क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी जो है, क्योंकि इस देश में मैं आपको बता दूं कि
मुझे जहां तक इसका कोई ठीक से परसेंटेज तो है नहीं किसी के पास, लेकिन आप तो अपने अनुभव से ही जो है चीजों को नापने की कोशिश करते हैं, भापने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में नॉनवेज खाने वालों की संख्या, चाहे वो किसी भी वर्ण या जाति का हो, वो भी अपने आप में एक जो है बड़ी तादाद में है। अब वो उनका एक उनकी चॉइस है जो उन्होंने पसंद की हुई है, तो वो खान पान का मामला है। अब इसमें धर्म को बीच में लाना, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ठीक नहीं होता है, और ये अपने हर एक को अपने एक निजी चॉइस है, उस पर छोड़ देना चाहिए। ये मेरी समझ है। आपको क्या लगता है, ये हमको जरूर से बताइएगा, ये जो नीचे कमेंट सेक्शन है हमारा, उसमें लिख के। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची और अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।